हमारे फैसलाबाद के लिए मैं कहता हूँ कि एक बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि यहाँ पर एक सीजन पॉलिटिशियन को बाकायदा तौर पर उस इस्तेकाक कमेटी का जो है मेंबर नामजद कर दिया गया है। जितना लंबा अरसा उन्होंने पंजाब असम्बली में गुजारा है तो यकीनी तौर पर वो इस चीज़ के मुस्तहिक भी थे। मियां ताहिर जमील की मौजूदगी में अब पंजाब के किसी भी अफसर को उस तरह से मनमानी करने का मौका नहीं मिलेगा जिस तरह से साबका पूरे 2.5 साल ये चलता रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे फैसलाबाद के शहरी भी उम्मीद करते हैं कि मियां ताहिर जमील के आने से अब ये गेट लॉस्ट और नो यू गेट लॉस्ट वाला सफर भी खत्म हो जाएगा। जिस तरह का मिजाज है मियां ताहिर जमील का, जिस तरह से वो अपनी एक विजन रखते हैं, जिस तरह से वो काम करने की आदी हैं, तो मैं समझता हूं कि अब जितने भी अफसरान हैं वो अपना एक किस्म का मुहासबा वो खुद ही कर लें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर हमेशा से एक इल्ज़ाम रहा है कि ये जमात जब भी बरसर इक़्तिदार होती है तो इसका इक़्तिदार का ज़्यादातर दारोमदार जो है वो ब्यूरोक्रेसी पर होता है और ब्यूरोक्रेसी इतनी बेलगाम हो जाती है कि ये बेचारे जितने भी MPs होते हैं या जितने भी मिनिस्टर्स तक होते हैं उनके गिला सिर्फ यही होता है कि हमें जो है ब्यूरोक्रेसी जो है वो घास तक नहीं डालती और अपनी मनमानियाँ और मन मर्जियाँ करती है। इसी वजह से आपने पिछले चंद अरसे में देखा कि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान खूब जलाल में नज़र आए। हालांकि वो मामला था DPO कसूर से वो शुरू हुआ था, वहाँ से लेकर फिर आपने असम्बली में देखा कि बहुत सारी बातें, बहुत सारी तकरीरें और पूरे का पूरा टाइम जो है अपोजिशन को दिया जाने लगा। तो वाज़े वजह जो है वो समझ आ रही थी कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो वाकई बेलगाम हो चुकी है कि अगर स्पीकर के कहने पे काम नहीं हो रहा या स्पीकर का इस्तेकाक जो है वो मजरू हो रहा है तो फिर ये आखिरकार निज़ाम चलेगा कैसे। यही वजह थी कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इसके पीछे भी, अब देखिए मैंने एक लफ्ज़ बोला इस्तेकाक, तो जो प्रिविलेज कमेटी होती है इसका सबसे बड़ा काम ये होता है कि इन्होंने जितने भी सरकारी अफसरान है, कोई छोटा है बड़ा है, चाहे चीफ सेक्रेटरी है, चाहे कोई छोटे ज़िले का कोई आम ऑफिसर है, तो उसको ना सिर्फ एक किस्म का राह रास्त पर लाना है बल्कि उसको उसकी डोमेन भी समझानी है और बताना भी है कि भाई आप अगर पंजाब असम्बली में जितने भी लोग हैं अगर आप उनका इस्तेहकाक मजरू करेंगे तो आप किसी भी सूरत में कायम नहीं रह सकेंगे। तो पिछले जितना अरसा भी गुजरा हमें मुसलसल इस हवाले से देखे, मैंने इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स किए कि हमारी पुलिस को इतने ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए हैं और इतना ज़्यादा बेलगाम कर दिया गया है कि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसने पूरे का पूरा पंजाब जो है वो पुलिस के खाते में डाल दिया है। और यही वजह थी मलिक अहमद ख़ान जो स्पीकर हैं उनकी नाराज़गी की भी। और जब ये CM पंजाब और अपना मलिक अहमद ख़ान की मुलाकात होती है तो उसमें फिर इसकी जारी बात है कि जो रूट काज थी उसके ऊपर बहस होती है। उसके बाद फिर नतीजा इस पूरी मीटिंग के बाद ये आता है कि मलिक अहमद ख़ान साहब राज़ी होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात जो कि हमारे फैसलाबाद के लिए मैं कहता हूँ कि एक बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि यहाँ पर एक सीजन पॉलिटिशियन को जो है वो बाकायदा तौर पर उस इस्तेकाक कमेटी का जो है मेंबर नामजद कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि जितना लंबा अरसा उन्होंने पंजाब असम्बली में गुजारा है तो यकीनी तौर पर वो इस चीज़ के मुस्तहिक भी थे और वो इंतहाई दबंग इंसान है। और मैं समझता हूँ कि मियां ताहिर जमील की मौजूदगी में अब पंजाब के किसी भी अफसर को उस तरह से मनमानी करने का मौका नहीं मिलेगा जिस तरह से साबका पूरे 2.5 साल ये चलता रहा है। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ मेरे फैसलाबाद के शहरी भी उम्मीद करते हैं कि मियां ताहिर जमील के आने से अब ये गेट लॉस्ट और नो यू गेट लॉस्ट वाला सफ़र भी ख़त्म हो जाएगा। और इन तमाम अफसरान को मेरा जो एक मानना है कि जिस तरह का मिजाज है मियां ताहिर जमील का, जिस तरह से वो अपनी एक विजन रखते हैं, जिस तरह से वो काम करने की आदी हैं, तो मैं समझता हूँ कि अब जितने भी अफसरान हैं वो अपना एक किस्म का मुहासबा वो खुद ही कर लें और अपने रवैये के ऊपर नज़रसानी करें। और ये जो फिरौनियत लेकर वो अपने अपने दफातर में बैठे होते हैं तो उनको अब जो है वो, मैं क्योंकि देखें जिस MPA, मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि उनको उस कमेटी से निकाला गया है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो मौसूफ MPA साहब जो थे वो इस तरह से वो काम या दिलचस्पी इस मामले में नहीं लेते थे जिस तरह से मियां ताहिर जमील लेंगे। और मैं समझता हूँ कि अब जितने भी अफसरान हैं वो बहुत जल्द आपको देखेंगे, आपके जो पंजाब की जो किस्म की जो ब्यूरोक्रेसी है
उसके रवैये में थोड़ी बहुत तब्दीली आपको ज़रूर नज़र आएगी। जो जो अफसर मियां ताहिर जमील का सामना करेगा वो लाजमी तौर पर अपना किबला थोड़ा सा उसको दुरुस्त करना होगा, तभी वो पंजाब हुकूमत के साथ चल सकेगा, वरना फिर उसका ट्रांसफ़र या पोस्टिंग उसकी जो है वो फिर गैर यकीनी की सूरत हाल में रहेगी। तो मैं ये फैसलाबाद के लिए खुशखबरी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि मियां ताहिर जमील जैसे एक हार्ड वर्कर पॉलिटिशियन को लाजमी तौर पर मैं कहता हूँ कि ये इस्तेहकाक कमेटी से भी बड़ी वो एक पोर्टफोलियो रखते हैं, और उनका कद काठ जो है वो इतना ज़रूर है कि उनको आप कोई भी डिपार्टमेंट देंगे तो उसमें वो लाजमी तौर पर अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से अपना इंतखाब जो है वो दुरुस्त साबित करेंगे।